नमस्कार दोस्तों। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे। उन्होंने यहां जवानों से मुलाकात की और उनके अदम्य साहस और शौर्य को सलाम करते हुए एक भावुक संबोधन किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत किसी भी हद तक जा सकता है और अब दुश्मनों को ये समझ लेना चाहिए कि भारत न केवल अपनी रक्षा करता है बल्कि जरूरत पड़े तो कठोर निर्णय लेने से भी पीछे नहीं हटता। राजनाथ सिंह ने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए ये कहा है कि आतंकियों ने भारतीयों को धर्म देखकर मारा, लेकिन भारतीय सेना ने कर्म देखकर उनका अंत किया। उन्होंने कहा, आपने जिस बहादुरी से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया उस पर न सिर्फ मुझे बल्कि पूरे देश को गर्व है। रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि ऐसी कठिन परिस्थितियों में आपके बीच आकर मुझे गर्व महसूस हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में जो कुछ भी आपने किया वो ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा, मैं यहाँ रक्षा मंत्री होने के नाते नहीं बल्कि एक भारतीय नागरिक के तौर पर आपका आभार व्यक्त करने के लिए आया हूँ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर की जनता को भी सलाम किया और कहा कि पहलगाम हमले के बाद यहाँ के लोगों ने आतंक और पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर अपना आक्रोश दिखाया, ये काबिले तारीफ है। और आगे उन्होंने क्या कहा आप खुद ही सुन लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की मैं मानता हूं यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। 35-40 वर्षों से भारत सरहद पार से चलाई जा रही आतंकवाद का सामना कर रहा है। आज भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ कर दिया है, यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथियों, आतंकवादियों ने पहलगाम में आतंकवादी घटना को अंजाम देकर भारत के मस्तक पर चोट पहुंचाने की कोशिश की है। भारत की सामाजिक एकता को तोड़ने का भी प्रयास किया गया है। उन्होंने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है। पाकिस्तान के जख्मों का इलाज इसी बात में है कि वह भारत विरोधी और आतंकवादी संगठनों को पनाह देना बंद करे और अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी सूरत में न होने दे। साथियों, आपको याद होगा कि लगभग 21 साल पहले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने इसी पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में डिक्लेरेशन किया था कि अब उनकी धरती से आतंकवाद एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। मगर पाकिस्तान ने भारत को धोखा दिया है, पाकिस्तान ने भारत को छला है और आज भी वह धोखा दे रहा है। इसका खामियाजा अब उसको भारी कीमत करके भुगतना पड़ा है और यह कीमत यदि आतंकवादी वारदातें चलती रही तो लगातार यह बढ़ने ही वाली है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दो टूक शब्दों में आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को रीडिफाइन कर दिया है, इसे परिभाषित कर दिया है, जो यह कहती है कि हिंदुस्तान की सरजमी पर किया गया कोई भी आतंकी हमला एक एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। दोनों देशों में जो अंडरस्टैंडिंग बनी है फिलहाल वह इसी बात को लेकर है कि सरहद पार से कोई बेजा हरकत अब नहीं की जाएगी। अगर की गई तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। साथ ही हमारे प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया है, आतंक और बातचीत कदापि एक साथ नहीं चलेंगे और अगर बात होगी तो आतंकवाद पर होगी और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर ही होगी। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी ने पाकिस्तान में छिपे आतंकी संगठनों और उनके आकाओं को भी यह साफ बता दिया है कि वे कहीं भी अपने आप को महफूज और सुरक्षित न समझें। अब वे हमारे बहादुर भारतीय सेनाओं के निशाने पर हैं। दुनिया जानती है हमारी सेनाओं का निशाना अचूक है और जब वो निशाना लगाते हैं तो गिनती करने का काम वह दुश्मनों पर छोड़ देते हैं। साथियों, आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा
भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं यह कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये दौरा न सिर्फ जवानों के हौसले को मजबूती देने वाला था, बल्कि आतंकियों को और उन्हें शरण देने वालों के लिए सीधी चेतावनी भी थी। उनका स्पष्ट संदेश था कि भारत अब किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे वो आतंकी हो या उनके समर्थन देने वाले लोग। ऐसे ही न्यूज अपडेट के लिए बने रहिए रॉयल बुलेटिन के साथ। नमस्कार।